हाय गाइस, वेलकम टू हनी डबिंग यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक नया कोरियन ड्रामा जिसका नाम है बिजनेस प्रपोजल, उसकी शॉर्ट समरी बताऊंगी। तो इस ड्रामे में रोमांस है और कॉमेडी तो भर भर के है। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस ड्रामे के मेन लीड और फीमेल लीड से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। तो इस ड्रामे का जो मेन लीड है उसका नाम है कैंग टाइमू, जो कि यंग होता है और वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर कोरिया आया हुआ होता है। और यहाँ पर वो वर्कहॉलिक होता है, मतलब उसे अपने वर्क के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता है। उसके ग्रैंडफादर की कंपनी होती है जो कि फूड कंपनी होती है। और यहाँ पर हमें फर्स्ट सीन में भी दिखाया जाता है कि जब कैंग टाइमू, मतलब जो इस ड्रामे का जो मेन लीड होता है, जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर कोरिया के एयरपोर्ट में उतरता है तो यहाँ पर उसी कंपनी के बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट में एक पर्सन होता है, मतलब एक जो सेलिब्रिटी होता है, वो अननोन होता है, मतलब वो इतना पॉपुलर नहीं होता है। अब यहाँ पर जो कैंग टाइमू है, जब वो देखता है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये मिस्टर पार्क ने करवाया है, तो यहाँ पर वो मिस्टर पार्क को ही उस कंपनी से निकाल देता है। जो कि कंपनी के एडवर्टाइजमेंट की देख रेख करते हैं उसे निकाल देता है, क्योंकि यहाँ पर जो मिस्टर पार्क है वो किसी अननोन सेलिब्रिटी को अपने एडवर्टाइजमेंट में यूज करता है, मतलब सस्ता काम करता है। तो यहाँ पर जो कैंग टाइमू है उसका दिमाग सटक जाता है और यहाँ पर वो मिस्टर पार्क को नौकरी से निकाल देता है। तो अब यहाँ पर मैं आपको मिस्टर पार्क के बारे में भी कुछ बातें बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो मिस्टर पार्क है उसके फादर ने, ग्रैंडफादर, मतलब इस ड्रामे का जो मेन रोल है, जो हीरो है, उसके फादर की मदद की थी कंपनी को खड़ा करने में। अब यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इस ड्रामे के मेन लीड के ग्रैंडफादर का, मतलब कैंग टाइमू के ग्रैंडफादर, जिनका नाम होता है चेयरमैन कैंग। और उनकी एक बहुत बड़ी फूड कंपनी होती है जो कि बहुत अच्छे से चल रही होती है। अब यहाँ पर जो कैंग टाइमू है वो कंपनी में आते ही उस कंपनी का सीईओ बन जाता है। अब यहाँ पर जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं, जिनका नाम होता है चेयरमैन कैंग, वो उसकी शादी के लिए बहुत ही चिंतित होते हैं। मतलब यहाँ पर वो चाहते हैं कि कैंग टाइमू के पास तो कंपनी आ चुकी है, अब वो चाहते हैं कि कैंग टाइमू के पास बीबी और बच्चे भी आ जाए। मतलब यहाँ पर वो अपने ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर को देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो कैंग टाइमू से मैरिड करने के लिए कहते हैं। बट यहाँ पर जो कैंग टाइमू है वो वर्कहॉलिक होता है, वो अपने वर्क के प्रति बहुत डिवोटेड होता है, इसीलिए उसे मैरिज वैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। बट यहाँ पर जो कैंग टाइमू है उसे बार बार ग्रैंडफादर के फोर्स से उसे ब्लाइंड डेटिंग में जाना पड़ता है। तो उसकी फर्स्ट ब्लाइंड डेटिंग होती है एक लड़की जिसका नाम होता है जिंग यंग सियो, जो कि इस ड्रामे के मेन फीमेल लीड की फ्रेंड है। और वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है जिसका नाम होता है चैन बॉय फैमिली से। उसके फादर की एक कंपनी होती है जिसका नाम होता है मैराइन ग्रुप। अब यहाँ पर जो जिंग यंग सियो है, जो कि इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड की फ्रेंड है, वो शादी नहीं करना चाहती है। मतलब ब्लाइंड डेटिंग में तो शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है। वो अपने हिसाब से एक लड़का ढूंढना चाहती है और उसके साथ सेटल होना चाहती है। बट यहाँ पर जो जियंग सीओ के फादर होते हैं वो उसे फोर्स करते हैं ब्लाइंड डेटिंग के लिए। अब यहाँ पर जो जियंग सीओ है वो सिन हैरी को, मतलब इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड को भेजती है ब्लाइंड डेट में। तो मैं आपको पहले सिन हैरी के बारे में कुछ बातें बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो सिन हैरी है और वो मिडिल फैमिली से बिलोंग करती है। उसका भाई जिसका नाम होता है शिन हैमिन। अब यहाँ पर उसके फादर की एक चिकन की दुकान होती है जहाँ पर वो सभी लोग काम करते हैं। अब यहाँ पर शिन हैरी है वो इसके अलावा कैंग टाइमू की कंपनी में भी काम करती है जहाँ पर वो फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम में एक मेंबर है। अब यहाँ पर जो सिन हैरी है वो जी यंग सीओ की बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो यहाँ पर जो जी यंग सीओ है, तो यहाँ पर वो सिन हैरी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बदले जाए ब्लाइंड डेट में। अब यहाँ पर सिन हैरी है, पहले तो वो मना कर देती है, बट यहाँ पर जब जी यंग सीओ है वो उसे पैसों का लालच देती है, 8 लाख वून का। तो यहाँ पर जो सिन हैरी है उसे लालच आ जाता है, मतलब लालच नहीं आता, मतलब यहाँ कह सकते हैं कि उसके परिवार के ऊपर बहुत सारा लोन होता है। तो यहाँ पर वो उस डेब्ट को चुकाने के लिए 8 लाख वून में मान जाती है। अब यहाँ पर जो जी यंग सीओ है वो उसे नकली, मतलब सिन हैरी को नकली जिन यंग सीओ बनाकर कैंग टाइमू के साथ ब्लाइंड डेट में भेजती है। अब बेसिकली यहाँ पर सिन हैरी है उसे तो बस कैंग टाइमू से कहना था कि वो उसे मैरिड नहीं करना चाहती है। तो यहाँ पर वो बहुत अजीब अजीब बर्ताव करती है जिससे जो कैंग टाइमू है वो उसका ड्रामा देख के उसे शादी करने से मना कर दे। बट यहाँ पर जो कैंग टाइमू होता है वो शादी करने के लिए राजी हो जाता है। अब यहाँ पर जो शिन हैरी, मतलब जो कि जंग सीओ, नकली जंग सीओ बनकर जाती है, और यहाँ पर जो जंग सीओ है वो दोनों ही दुविधा में फंसे होते हैं। तो यहाँ पर जो कैंग टाइमू है वो शिन हैरी से पूछता है कि आखिर वो उसे मैरिज क्यों नहीं करना चाहती है। तो यहाँ पर वो एक चिड़िया का नाम बताती है जो उसकी जैसा दिखता है, जिसका नाम होता है आर्केऑप्ट्रिक्स। मतलब एक ये चिड़िया है जिसकी लंबी चोंच होती है और उसका सर छोटा होता है। इसके बाद हमें इस ड्रामे में बहुत सारा कॉमेडी देखने को मिलता है जहाँ पर जो शिन हैरी है वो अपने बॉस, मतलब कैंग टाइमू से बचने के लिए ऑफिस में मुंह छुपाकर भागती है। बट यहाँ पर वो फिसल जाती है और उसका जो चप्पल है वो कैंग टाइमू के फेस में लग जाता है, जिससे जो कैंग टाइमू है उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। अब यहाँ पर जो कैंग टाइमू है वो उसे पकड़ने भी जाता है।
फिर यहाँ पर जो कैंग ताईमू होता है उसे फाइनली पता चल जाता है जियांग सियो के बारे में कि जो जियांग सियो है वो उसे धोखा दे रही है, मतलब उसे उल्लू बना रही है और हर बार जो ब्लाइंड डेट होती है उसमें वो नकली जियांग सियो को भेजती है। अब यहाँ पर जो कैंग ताईमू होता है वो जियांग सियो से अपनी फ्रेंड को बुलाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर जब सिन हैरी आती है तो यहाँ पर वो कैंग ताईमू से माफी मांगती है। इसके बाद जो कैंग ताईमू है उसके दिमाग में तो कुछ और खिचड़ी पक रही होती है, मतलब यहाँ पर वो सिन हैरी को अपने लिए यूज करता है, मतलब यहाँ पर वो सिन हैरी को नकली गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर जो सिन हैरी है वो कैंग ताईमू का जो प्रपोजल होता है उसे नहीं मानती है, तो यहाँ पर जो कैंग ताईमू है वो भी उसे लालच देता है, वो 8 लाख वून से ज्यादा देगा। तो यहाँ पर जो सिन हैरी है वो मान जाती है। अब इसके बाद जो सिन हैरी है वो ग्रैंडफादर से मिलने भी जाती है और जो कैंग ताईमू है सिन हैरी है वो दोनों नकली गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रोल निभाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कैंग ताईमू और सिन हैरी है वो लोग नकली बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रोल निभाते निभाते असलियत में प्यार में पड़ जाते हैं। अब इधर हमें जिन यंग का भी रोमांस दिखाया जाता है, मतलब इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड का फ्रेंड का भी रोमांस दिखाया जाता है, जो कि इस ड्रामे की मेन लीड कैंग ताईमू के जो फ्रेंड होता है और जो कैंग ताईमू का चेयरमैन होता है संग हू उसके साथ प्यार में पड़ जाती है, मतलब उसे देखते ही फर्स्ट साइड में उसे प्यार हो जाता है। तो हमने देखा यहाँ पर कि जो ये ड्रामा है ये रोमांस और कॉमेडी से भरा हुआ होता है। तो यहाँ पर इस ड्रामे की शॉर्ट समरी खत्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब आपको ये जो वीडियो की हिंदी एक्सप्लेनेशन है समझ में आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बाकी ड्रामास की शॉर्ट समरी, मतलब शॉर्ट हिंदी समरी देखने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो once again, thank you so much for watching this video